हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए, जैसे कि दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की मौलिक अवधारणा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन जरूर आता है इस लेसन से। आज मैं 10 यूनिट लाऊंगा, जो आज पहला यूनिट है। चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है इसका मतलब। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। पुस्तकालय और सूचना केंद्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी शब्द में लाइब्रेरी का प्रथम प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 1374 में किया गया था। कब किया गया था? 1374 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ईस्वी याद रखिएगा, जिससे आपको बहुत ही फायदेमंद हो। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्द में संधि विच्छेद किया जाता है और कुछ नहीं, जैसे कि पुस्तक जो आलय पुस्तकालय होता है, और कुछ इसका भाव इसका बनता नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में। अंग्रेजी में तो लाइब्रेरी हो ही गया, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द से हुई है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, हर बार पूछता है कि कौन सा शब्द किससे उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जैसा कि ये दिख रहा होगा आपको, पुस्तकालय का घर, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रेंच शब्द में लिबरा के भी समानार्थी भी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट्स आप जरूर बनाइए। हाँ, पुस्तकालय क्या है हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। पुस्तकालय का काम क्या है, क्या नहीं है। मैं इस प्रकार पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां पर अध्ययन सामग्री, पुस्तक, फिल्म, पत्रिकाएं, मानचित्र और ग्राफोफोन, रेडियो और पाठनीय सामग्री रहती है, और एक ही स्थान पर इस सामग्री को बिना समय गवाए आपके पास सारा सूचना प्रदान किया जाता है, उसे ही पुस्तकालय कहते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है पढ़ाई, आप जरूर बताएं, क्योंकि बताते नहीं हैं, पढ़ के निकल जाते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सूचना पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, वो तो सूचना स्रोत और वही सूचना विज्ञान है। जैसे कि पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वह विज्ञान है जिसमें पाठ सामग्री की व्यवस्थापन, पुस्तकालय प्रबंधन एवं पाठकों को मौजूद कराता है। आगे बढ़ते हैं। हम ये पीडीएफ बनाया था, बढ़िया से बन नहीं पाया मैं इसलिए माफ़ी चाहूँगा। अगले बार हम अच्छे से पीडीएफ बना के आपको पढ़ा देंगे। कोई नहीं, जैसे आपको दिख रहा है आप इससे काम चलाएं। हाँ, जैसे कि देख रहे होंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। मेलवे डेवी द्वारा 1887 में, कब? 1887 में, 1887 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत की गई थी पुस्तकालय विज्ञान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला बार ये स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी बना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये कब क्या आया बताता है। रेफरेंस कोर्स बड़ौदा में आया था सबसे पहले, 1910 से लेकर 11 में आया था। डिप्लोमा पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था, 1915 से 16 में आया था। पीजी डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी में आया था, 1937 में आया था। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आप क्या करते हैं अभी के फ़िलहाल में, तो बिलिस करते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो कहाँ आया, कब आया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1947 में आया था। कहाँ आया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया था। ये हर बार इंटरव्यू में ही पूछा जाता है। एम्बलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, 1949 में आया था। एमफिल आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1978 में आया था। और पीएचडी आपका आया था 1951 ईस्वी में आया था। पीएचडी आया था 1951 ईस्वी में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीएचडी करने वाले पहले आदमी कौन थे, तो कौन थे पीएचडी करने वाले? 1957 ईस्वी में, 1957 में डीवी कृष्ण राव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देश में शोध क्या है इसका शीर्षक, ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है। फैक्ट एनालिसिस एंड डीप एंड एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन,
इसके थ्रू किए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारत में स्वर्ण पत्र पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी डिग्री प्रदान किए थे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जो एस आर रंगनाथन का पूरा नाम नहीं जानते होंगे कोई लोग, बच्चे से पढ़ने के लिए आ जाते हैं। इससे पहले आप एस आर का फुल फॉर्म जरूर बताएं कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बच्चा नहीं जानता है मेलवी डेवी का जन्म कब हुआ। बस मेलवी डेवी करते रहता है। मेलवी डेवी का जन्म 10 दिसंबर 1851 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं। पीडीएफ हम किसी तरह बनवाए हैं, आप इतना कष्ट करके लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।